अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आयशा फारूक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जॉब और बिज़नेस के अंदर डिफरेंस क्या है, और लड़कियों को जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या लड़कियों को बिज़नेस करना चाहिए तो किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए जिससे उन्हें सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, जो उनके लिए करना ईजी होता है, फैमिली के साथ रहते हुए, जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो या अपने बच्चों के साथ रह रहे हो, तो वो उनको करना चाहिए और किस तरह से वो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैंने अपना बिज़नेस जो था वो किस तरह से स्टार्ट किया था, कैसे मैंने डिसाइड किया था, कैसे मैंने अपना बिज़नेस को ग्रो किया और कैसे जो है वो मैं अर्न कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को फर्दर जो है वो डिटेल्स बताऊँगी। आई होप कि ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आप एक दफ़ा सिर्फ और सिर्फ रियलाइज़ करें कि जॉब और ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, ये ऑनलाइन बिज़नेस जो है, उसमें क्या डिफरेंस है। आप जो है अपने बिज़नेस को इंजॉय भी करना शुरू कर देंगे। आप अपने बिज़नेस को बहुत मोटिवेशन लेवल के साथ करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि यार इट्स वेरी इजी। आई एम MBA मार्केटिंग। ठीक है, तो मैं जो है वो इसलिए कोविड के टाइम में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने मार्केटिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी थी कि मुझे एटलीस्ट इतना टाइम मेरे पास आ गया कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है कोई बिज़नेस करने जा रही हूँ। दैन आई रियलाइज कि मार्केटिंग इज़ द ईजीएस्ट वर्क, मार्केटिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग जिसमें आप जो है इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है घर में बैठे हुए आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका सोशल सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोगों के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, बिज़नेस और जॉब के अंदर क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और आपको हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से आपको इतनी मोटिवेशन मिल जाए कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। अगर आप करना चाहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई वुड लव टू सपोर्ट एवरी वुमन जो कि घर में बैठे हुए कुछ ना कुछ अर्न करना चाह रही है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाह रही हैं और कुछ बनना चाह रही हैं और अपना नाम बनाना चाह रही हैं। तो डेफिनेटली आई वुड लव टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ गर्ल्स। तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आप फर्दर चले जब मैं आप लोगों को डिटेल्स बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है और क्यों आप लोगों को जो है वो बिज़नेस करना चाहिए। जॉब इज़ नॉट फॉर द गर्ल्स। आई विल नॉट रिकमेंड कि कोई भी लड़की जो है वो जॉब करे। जॉब इज़ नॉट अ ईजी थिंग, जॉब इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो आप लोगों को मैं डिफरेंस बताती हूँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह यू विल, आई होप कि आप लोगों को मोटिवेशन आपकी इतनी हो जाएगी कि आप जो है वो इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए आयशा के पास आ जाएंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट टी मार्केटिंग वर्सेस अ जॉब। ठीक है, मार्केटिंग और जॉब में क्या डिफरेंस है। मार्केटिंग में आपके पास एक लिवरेज होती है, लिवरेज टाइम फॉर मनी। ठीक है, कि आपके पास एक लिवरेज होती है, जितना आप काम कर रहे होते हैं उतना आप पैसा अर्न कर लेते हैं, जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे होते हैं उतना आप अर्न कर रहे होते हैं। बट जो जॉब होती है उसमें आप अपना टाइम एक्सचेंज करते हैं मनी के साथ। आप 10 घंटे 12 घंटे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसके बदले में मनी पे किया जाता है। उसके बाद जो है अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत हाई फाई जो इनकम है उसको भी अनकैप कर सकते हैं। लेकिन जॉब में क्या होता है, आपकी एक फ़िक्स सैलरी होती है जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा आपकी इनकम नहीं हो रही होती। बिज़नेस के मामले में ये है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितनी ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना आउटपुट आप बिज़नेस को देते हैं उतना ज़्यादा आप अर्न कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है। इसमें ये नहीं होता कि अब कोविड आ गया तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी जो है वो कोविड की वजह से कितने लोग जो है उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो इस पे वो इनसिक्योरिटी नहीं है। आपकी सिक्योरिटी है कि आप एटलीस्ट, कोविड है, सब कुछ है, इंटरनेट तो चल रहा है, घर पे बैठ के आप ये मार्केटिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। घर पे बैठे हुए आप 10 गुना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी मार्केटिंग ही है जो कि बहुत सक्सेसफुल जा रही है। ऑनलाइन हर लोग परचेज़ कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने बिज़नेस को लेके चलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या मार्केटिंग करते हैं कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन आपसे आके परचेज़ करें। तो इनसिक्योरिटी जॉब के मामले में जहाँ तक है कि तो पायलट से लेके डॉक्टर से लेके बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब से निकाला गया। मेरी आंखों के सामने ये चीज़ है और आप लोग सब जानते हैं कि कितनी सैलरीज की डिडक्शन हुई, कितने लोगों को जॉब से निकाला गया, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जी आपकी एक पेंशन स्टाइल इनकम होती है। आप जितनी मेहनत कर रहे होते हैं आपके पास पैसा लगाया एक आ रहा होता है। ठीक है, आपकी टीम होती है जिसकी वजह से आपको वो भी आपकी इनकम जनरेट हो रही होती है। और जो है जॉब में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जॉब में कोई पेंशन आपके पास नहीं होती। उसके बाद जी अवेलेबल इनकम होती है आपकी वर्किंग फॉर समवन एल्स। जो आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं वो आपकी अपनी इनकम जितनी भी आप जनरेट कर सकते हैं कर लेते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी एक अवेलेबल
जितनी आप ताकत लगाते हैं उतनी आपके पास इनकम आ जाती है। लेकिन जॉब के मामले में क्या होता है कि आप जितना भी काम कर लेते हैं, ये जो भी काम कर रहे होते हैं वो आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, उसने आपको जितना दे दिया आपके पास उतना ही आएगा, ठीक है। मार्केटिंग की जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोई फंक्शन है, कोई इमरजेंसी है, कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, वेकेशंस पे जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप रात को अगर 2-4 घंटे भी फ्री होकर टाइम लगा लेते हैं, उसके बाद आप 12 घंटे कुछ नहीं करते तो फिर भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। और जॉब में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आपको कोई मर गया या शादी है तो उसके लिए लेटर लेके जाना पड़ता है और कई चीज़ों के नखरे देखने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको जो है एक छुट्टी मिलती है। उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हैं, अपने काम को बैलेंस कर सकते हैं। ये आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप टीम, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। जो जॉब होती है उसमें लिमिटेड चांस होता है आपकी सक्सेस का। एक बंदा अगर मैनेजर पोजीशन पर बैठा हुआ, जब तक उसने आगे प्रमोट नहीं होना उसके बाद नीचे जितने भी लोग हैं वो उस मैनेजर पोजीशन पर नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग के मामले में क्या होता है कि मार्केटिंग एज पर मार्केटिंग प्लान जो है, आप जहाँ पे भी जाना चाहें, आप अपने जूनियर सीनियर कोई भी है, आप उसको क्रॉस करना चाहें, आप अपने बिजनेस को सबसे आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है कि आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका सीनियर जो है वो उठेगा तो उसके बाद आपको उसकी पोजीशन मिलेगी, आप फिर उस सीट पे बैठेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आप अपने बिजनेस को जिधर मर्जी लेके जाएं। आप अपने बिजनेस को एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इसको जितना भी डेवलप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। जितना पोटेंशियल होता है, जितना हार्डवर्क होता है, आप उतना सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो सकते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, जितने घंटे आपका दिल करे आप काम करें, जब आपका दिल ना करे तो आप काम नहीं करें, ठीक है। लेकिन जॉब के मामले में ये चीज़ नहीं होती। आप बीमार हैं, व्हाटएवर इज़ रॉन्ग विथ यू, बट आपने जॉब पे जाना ही जाना है। अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो आपकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी, या आपको वार्निंग्स देना स्टार्ट कर दी जाएंगी, या आपको वो जो आप हॉलीडे करेंगे भी वो उसमें भी आपको सुकून नहीं आएगा कि ये काम है, ये फ़ोन आ रहा है, ये ईमेल आ रही, ये कर दो, वो कर दो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। मार्केटिंग का बिज़नेस आपका अपना बिज़नेस होता है। कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही होती है, कंपनी आपको पूरा बिज़नेस हैंड ओवर किया होता है। कार इंसेंटिव्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, ग्लोबल रैलीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स की टिकट्स दी जाती है, बिकॉज ये कंपनीज बहुत रिच होती हैं और ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक जॉब आपको नहीं इतना कुछ दे सकती। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ टीम मार्केटिंग। टीम मार्केटिंग क्या होती है कि आपका बिजनेस जो है आपने खुद बिल्ड करना होता है, उसकी बेस आपने खुद बनानी होती है। जब आपकी अपनी बेस जो है वो स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली आप जब अपनी टीम बिल्ड करेंगे, आगे अपने साथ लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे तो उनको भी आप वही टीम बिल्डिंग जो है वो सिखाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स को किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी के बारे में मार्केटिंग करनी है, पर्सनल आपने अपनी डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, इट्स टोटली अप टू यू। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है जो कि आप अप्लाई करते हैं। डिफरेंट बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स पे जाके आप प्रोडक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है चीज़ें पोस्ट करते हैं, लोग आपके पास आते हैं। द वे ऑफ टॉकिंग आपका जो होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, इट्स मैटर अ लॉट। तो उसकी बेस पे वही आपकी बेसिकली बेस बन रही होती है। जब आप लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, कोई आपको ज्वाइन करता है, इट्स योर सक्सेस, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से जब आपकी टीम में लोग आना शुरू हो जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है अप हो जाता है, ठीक है। तो आप उनकी भी बेस ऐसे ही बनाएं कि वो भी आगे डुप्लीकेट करें और वो ही उसी तरह से सक्सेसफुल हो जैसे आप सक्सेसफुल हो। तो आपकी स्ट्रेटजीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका वे ऑफ मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए, द वे ऑफ लाइक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सबसे अलग होना चाहिए कि उसकी अट्रैक्शन हो लोगों को, लोग आपके पास आएँ, ठीक है। अगर लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको बात ना करनी आए, कम्युनिकेट ना करना आए, तो वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन होता है। अब माइंडसेट के बारे में हम बात करते हैं तो माइंडसेट इज़ की ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर आप कहें कि आपका गोल क्लियर नहीं है, आपने डेली बेसिस पे ये टारगेट अचीव करने हैं, इतने लोगों को आपने फॉलोअप करना है, इतने लोगों को आपने मैसेज सेंड करना है कि आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस और मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई परचेज़ करना चाहे, और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई इसको अवेल करना चाहे, अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये चीज़ें आप तभी करते हैं जब आपको आपका गोल क्लियर होता है, जब आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं होती, आप किसी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देते, अपने टाइम पे
हर चीज़ को कर रहे होते हैं, फोकसफुली कर रहे होते हैं और आपका गोल बहुत क्लियर होता है कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। और जो है अपनी टीम को भी ये चीज़ें आप सिखाएं और डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स को देखें, अच्छी जो बुक्स हैं उनको रीड आउट करें मार्केटिंग के मामले में कि किस तरह से आप जो है वो अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छी जो चीज़ें हैं, अच्छे जो लोग हैं, अच्छे जो स्पीकर हैं उनको सुने, ताकि आपकी लिसनिंग अगर स्ट्रांग होगी तो आपकी स्पीकिंग भी स्ट्रांग होगी। तो वो अपनी टीम जब आप बिल्ड करते हैं तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है। कस्टमर से बात करने से लेके अपनी टीम बिल्डिंग तक आपका बहुत अच्छा स्पीकर होना, बहुत अच्छा लिसनर होना, बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करना हर चीज़ को, अपने बिजनेस में कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि आप लगाएंगे और सक्सेसफुल होंगे, वो सारी चीज़ें आपको सक्सेसफुल लोगों को सुनने के बाद ही मिल सकती हैं। बिकॉज सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस खुद बनाना होता है, किसी ने आपको आके एक्सपीरियंस अपना ट्रांसफ़र नहीं करना होता। तो जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं करेंगे, हर चीज़ में जंप इन नहीं करेंगे, चीज़ों का नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते, तब तक आप एक बिज़नेस पर्सन बन भी नहीं सकते। बिज़नेस पर्सन बनना जो है वो बहुत ईजी है, लेकिन ये कि कुछ करके दिखाना, अपने बिज़नेस को बिल्ड करना, अपने साथ टीम बिल्ड करना, अपने बिज़नेस को लेके चलना, अपना गोल आपके पास क्लियर होना और आप उसको अचीव किस तरह से करोगे, वो अपना काम आप कितनी उसके साथ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे उसको फॉलो कर रहे हैं और हर चीज़ जो है वो आप इतना जो है जितने आपके बिज़नेस को आपके टाइम की ज़रूरत है आप उतना उसको दे रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप एक दिन आप शादी पे चले गए हैं तो 2 दिन आप शादी पे चले गए हैं, थर्ड डे भी तो मतलब आप बिज़नेस को बिल्कुल इग्नोर करके साइड पे रखते हैं। आप जिस टाइम पे भी आपको टाइम मिले, ये आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब भी आपको टाइम मिले आपने बैठ के अपने बिज़नेस के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी अपने डेली बेसिस पे ज़रूर पुट इन करनी है। बिकॉज कौन सी चीज़ किसी को क्लिक कर जाए किस टाइम पर, कौन सी चीज़ आपको सक्सेसफुल बना दे, यू नेवर नो, ठीक है। जैसे मेरा था कि मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने सेलिब्रिटीज़ को जो है वो अप्रोच करना स्टार्ट किया था। मैंने उनसे अपने प्रोडक्ट उनको यूज़ करवाए, उनसे मैंने जेन्युइन रिव्यूज़ लिए, जिसकी वजह से वो मेरा एक बहुत ही प्लस पॉइंट और मेरी सक्सेस का एक पॉइंट था, जो कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन गया और जिसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मैनेजर पोजीशन अचीव की, अपने कार प्लान अचीव किए। बहुत जो है वो बहुत जल्दी जो है इतनी मैं सक्सेसफुली 4 to 5 मंथ्स के अंदर इतना सब कुछ अचीव करना, इट वाज नॉट अ लाइक ईजी थिंग या इट्स नॉट अ जोक। तो जब आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होती हैं, जब आपका मार्केटिंग का स्टाइल स्ट्रांग होता है, तो डेफिनेटली आपका गोल क्लियर होता है कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस कर रहे होते हैं। आप ये नहीं देखते कि उस गोल तक पहुंचने में मुझे रास्ते में क्या हर्डल्स आ रहे हैं। अगर हर्डल्स को देखना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड सेट जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है कि मैं इतनी स्ट्रगल क्यों करूँ, मैं जो है वो इतना लंबा रास्ता तय करके क्यों अपना गोल अचीव करूँ, तो मैं कोई ईजी या शॉर्टकट ढूंढ लेता हूँ। वो सारी चीज़ें जब आप करने में पड़ जाते हैं तो तब आप अपना फोकस जो है आपका फोकस हट जाता है। तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। इसके लिए आप प्रेजेंटेशंस डेली बेसिस पे देखें, आपका ब्रेन वॉश हो, आप ट्रेनिंग्स देखें, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखें और उनको सुने, तो आप ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। फिर इंसान का खुद पे बिलीफ होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि उसका खुद पे इतना बिलीफ हो कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ तो आई कैन डू इट। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए आप अपने अंदर की आवाज़ को जो है ना, नेगेटिविटी की जो आवाज़ है उसको आपने अवॉइड करना है। जो पॉजिटिविटी की वॉइस आपके अंदर से इनर वॉइस आएगी उसको आपने लेना है, ठीक है। आपने जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो रोड पे चलते हुए भी आइडियाज़ ले लेते हैं और उनको यकीन होता है कि मैं ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करूँगा और करेक्ट वे में करूँगा तो मेरा जो है ना, मुझे ये चीज़ बहुत सक्सेसफुल करने वाली है। तो ये सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप में इतनी एम्पावरमेंट है कि आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद खुद से प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, बिकॉज अगर आप खुद से प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते, किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आप, तो उसके प्रोडक्ट्स अगर यूज़ नहीं करते तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, आप लोगों को कन्विंसिंग वे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोग कन्विंस नहीं होते। जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, इसकी पैकिंग क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो तब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, ना कि आप लोगों को कन्विंस करने पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो आपके पास 3 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और फिर लोगों मार्केटिंग करते हैं तो वो लोग आपसे परचेज़ करते हैं। दूसरा जो है वो आप अपनी टीम बिल्डिंग के थ्रू से अर्न करते हैं। थर्ड जो है वो आप इंटरनेशनल 164 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये बिज़नेस अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो आप ये बिज़नेस 164 कंट्रीज़ के अंदर कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पैनी। कंपनी जो है वो वेबसाइट को मैनेज करती है और आप सिर्फ जो है एडवर्टाइज़ करते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आप अपने लिंक शेयर करते हैं और कंपनी जो है उनको डिलीवर करती है, जिसकी वजह से आप अपनी परसेंटेज, आपका जो प्रॉफिट है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस ओनर हैं आप और कंपनी के साथ आप प्रॉफिट पे हैं तो वो आपको कंपनी आपका ट्रांसफ़र कर देती है। इतनी जेनरस कंपनी जो है वो अभी तक मैंने नहीं देखी थी। आई जस्ट लव इट। मैं अभी आपके साथ अपनी जो है स्टेटमेंट शो करने जा रही हूँ आपको कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, बिकॉज डेफिनेटली कोई भी बिज़नेस है आप उसको अंडरस्टैंडिंग करते करते ही 3 मंथ्स लग जाते हैं। 6 मंथ आपको उसको प्रॉपरली थोड़ी सी ग्रिप पाने में लग जाते हैं। 1 ईयर एटलीस्ट आपको चाहिए होता है प्रॉपरली अपने बिज़नेस पे ग्रिप डालने के लिए। आपकी बेस बनने में 1 ईयर लग जाता है, ठीक है, जिसमें आपके अच्छी खासी ऑडियंस भी बिल्ड हो जाती है, आपकी टीम भी बिल्ड हो जाती है, आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, आप किसी पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं तो आपकी एक पहचान भी बन जाती है, ठीक है। तो तब चीज़ों को कंपाइल करना, अचीव करना बड़ा इजी हो जाता है। एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम बिज़नेस ज़रूर लेते हैं, मिनिमम 6 मंथ तो लेता ही लेता है बिज़नेस। तो आपको चीज़ों का नॉलेज आने में टाइम लगता है और कुछ तभी आता है जब आप प्रैक्टिकली लोगों को करवा रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, टीम को करवा रहे होते हैं, डुप्लीकेट करवा रहे होते हैं। तो वो रिपीटेडली जब चीज़ें आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली हो रही होती हैं तो उससे आप एक्सपर्ट होते हैं, उसमें आप में एक्सपर्टीज़ आती हैं, उससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, एक दिन काम कर लिया, 10 दिन आराम कर लिया, तो फिर आपके बिज़नेस में वो चमक आ ही नहीं सकती, आपके बिज़नेस में वो चीज़ आ ही नहीं सकती जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आई हैव स्टार्टेड दिस बिज़नेस लाइक इन लास्ट मार्च 2020 में मैंने स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं कि मैंने यूरो भी अर्न किए। यूरो की सेपरेट है, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ। पाउंड्स भी अर्न किए मैंने, डॉलर्स भी, कैनेडियन डॉलर, यूएसए डॉलर, ठीक है। ये सारी इनकम जो है वो मैंने जनरेट की सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठे हुए कोविड में, जब लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जॉब से ख़त्म हो गई, सैलरीज डिडक्ट कर दी गई, घरों पे बैठे हुए लोग, तो तब मैंने जो था वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था कोविड में और पीक टाइम पे स्टार्ट किया था। और 1 ईयर के अंदर जब पीक का कोविड था और लोगों में इतना मुश्किल टाइम गुजर रहा था, आई हैव अर्न इन लाइक कोविड के 2020 के ईयर में मैंने 60,000 दिरहम के करीब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड, विच इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। पाकिस्तानी जो है वो 28 to 30 लाख के करीब ये अमाउंट है जो कि मैंने 1 ईयर के अंदर अर्न की थी वाइल सिटिंग एट होम। कोई मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं की थी, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की थी। तो अभी आपको ये जो 16,000 10,000 ये सारे नज़र आ रहे हैं, GBR पाउंड्स होते हैं यूएसए के, ये सारी आपको अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, ये सारे मेरे इंसेंटिव्स हैं। ये मेरे यूरो जो थे ऑलमोस्ट मैंने जो है वो 6 to 7,000 यूरो जो है वो मैंने पेरिस से अर्न किए थे। ये उनकी अलग से स्टेटमेंट है, ठीक है। एज यू गाइस कैन सी कि ये मेरा सिर्फ और सिर्फ वो है जो कि मैंने टीम और कस्टमर से इनकम जनरेट की थी, ना कि मैंने प्रोडक्ट सेल किए थे और वो मेरा प्रॉफिट आया था, ये वो नहीं है। फिर यहाँ पे ग्लोबल पे कार्ड एक हमारा बनता है, उसमें आपकी सारी अमाउंट्स हर कंट्री से जो भी होती है वो आ रही होती है, इन दी एंड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। सो मैंने अपनी सारे इनकम्स के प्रूफ भी आपको दिखा दिए। नाउ अब इट्स अप टू यू। सो गाइज आप लोगों ने सारा डिफरेंस जो है मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस और जॉब के अंदर वो सारा देख लिया है। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इस चीज़ को। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा आयशा स्लिमिंग वर्ल्ड के नाम से इंस्टाग्राम है और अब मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू जॉइन द बिजनेस। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इवन विद 5,000 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। बस आपका जो है एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए और आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो यू कैन स्टार्ट विद इवन 2,000 3,000 5,000 10,000 whatever you have, you can start this business. So I'm here to support you guys. I hope you like it and I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कोई उम्मीद का रास्ता आप लोगों को नज़र आया होगा कि आप घर बैठे भी बहुत हाई फाई डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो तब भी आप काम कर सकते हैं, तब भी आप अर्न कर सकते हैं, तब भी आप अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।